आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे 11th का बायोलॉजी जो हमारा चैप्टर 11 से होगा। और यहाँ पे पौधों में परिवहन, जिस चैप्टर का नाम है पौधों में परिवहन, उसका यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो एग्जाम के लेवल का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न यहाँ पे एक में है कि स्टोमेटा यानी रंध्र मुखता संबंधित होता है। जो स्टेमटा होता है, पत्ता जो होते हैं, पत्ते पर जो रंध्र होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा वो क्या करता है, उस किससे संबंधित है? तो वह वाष्पोत्सर्जन गैसीय आदान प्रदान के लिए क्या संबंधित है। यानी जो स्टोमेटा होता है, पेड़ के पत्ते के जो छिद्र होते हैं उस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं और वो गैसों का आदान प्रदान करता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे 2 में है कि वाष्पोत्सर्जन में पानी की हानि सबसे अधिक होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन में पानी का हानि सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, पत्तियों से सबसे ज्यादा पानी का हानि होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ 3 में है कि रसारोहण में सहायक होता है। यानी रसारोहण में क्या सहायक होता है? तो इसमें होता है वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण में सहायक होता है कौन सी? तो वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रश्न यहाँ 4 में है कि अणु का संद्रांश क्षेत्र से तनु क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? यानी जो तनु होते हैं, तनु का संद्रांश क्षेत्र से तनु क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो यह विसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 5 है कि किशमिश को पानी में डालने पर वह किस क्रिया के कारण फूल जाता है? जो किशमिश होता है और उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो किस क्रिया के द्वारा वह फूल जाता है? तो वह बाह्य परासरण के कारण फूल जाता है। यानी बाह्य परासरण उस पर क्रिया करता है जिसके कारण क्या होता है? वह फूल जाता है किशमिश। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे 6 में कि कौन सी क्रिया रंध्र छिद्रों के बंद होने में सहायक है। यानी वह कौन सी क्रिया है, वह कौन सी रंध्र छिद्रों के बंद होने में सहायक है? तो यहाँ पे हो जाएगा शर्करा का स्टार्च में बदलना तथा माध्यम का अम्लीय होना क्या होता है? तो रंध्र छिद्रों के बंद होने में सहायक करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जल की गति की दिशा एवं दर किस पर निर्भर करता है? यानी जो एक कोशिका होते हैं से दूसरे कोशिका तक कौन चीज जाता है? तो यहाँ पे जल की गति की दिशा एवं दर किस पर निर्भर करता है? तो विसरण दाब के कमी पर निर्भर करता है कि इसका गति क्या होगा और इसका दिशा क्या होगा और दर क्या होगा। किसके द्वारा? तो विसरण दाब कमी के द्वारा, विसरण दाब कमी के। यानी यहाँ पे हो जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 8 में है कि अंतः शोषण क्या है? अंतः शोषण क्या है? जिसको कहते हैं इम्बिशन, एक प्रकार का क्या है? विसरण है। यानी अंतः शोषण एक प्रकार का क्या है? तो अंतः शोषण एक प्रकार का विसरण है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे जानेंगे, पौधों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? जो पौधे होते हैं उसके लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? वह कहाँ से नाइट्रोजन लेता है? तो वह वायुमंडल से ग्रहण करता है जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को आसानी से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे, पौधों को मिट्टी से प्राप्त होने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? जो पौधे होते हैं उन्हें मिट्टी से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? तो उनको पौधों को मिट्टी से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी के अंदर खनिज लवण को वह ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है 10 में कि वह वैज्ञानिक जिसके
वह वैज्ञानिक जिसने बताया कि बिना मिट्टी के भी पोषण बिलियन के घोल में पौधे को उगाया जा सकता है, तो उनका नाम था जूलियस सेकस ने बताया था कि जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी नहीं दिया जाएगा जड़ में, फिर भी उनको हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। तो उसको कैसे उगाएंगे, तो क्या करेंगे, जो पोषण बिलियन होगा, पोषण बिलियन के घोल होगा, घोल को पानी में डाल देंगे और क्या करेंगे, एक पाइप ड्रिल के द्वारा क्या करेंगे, उसमें पानी भर देंगे और पानी को पंप द्वारा आसानी से यहाँ पे हम लोग पहुँचाएंगे और दूसरे स्थान से डब्बा में निकालेंगे मोटर द्वारा लगा के, और यहाँ पे हम लोग ड्रिल कर करके और यहाँ पे हम लोग पौधे को क्या करेंगे, उगाएंगे, जो हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। यह पद्धति बहुत आसान होता है। इसको आप अपने घर के दीवार में चाहेंगे तो पालक या मेथी या जो आपके घर जो साग उगाता है उसको आसानी से, जो हम लोग के यहाँ पाइप रहता है मोटा 6 या 7 इंची का, उसमें लगाकर और उसमें पानी डालकर केमिकल जो होते हैं खनिज लवण उसको डालकर हम लोग पौधे को उगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे वह वैज्ञानिक जिसने बताया था कि पौधे वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से खनिज प्राप्त करते हैं। वह कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया जो पौधे होते हैं वह जो पौधे होते हैं अपने वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से खनिज लवण प्राप्त करता है। लोग बताते नहीं मिट्टी से नहीं करता है पौधे, लेकिन इन्होंने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था वुडवर्ड ने बताया कि जो पौधे होते हैं उन्होंने मिट्टी से अपना खनिज लवण प्राप्त करते हैं, वुडवर्ड ने बताया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे 13 में कि जंतु और दूसरे परपोषी जीव नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए पौधे तो जान गए, पौधे कहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से करते हैं, लेकिन यहाँ पे है हमारा कि जंतु और दूसरे परपोषी जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वह पौधा से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, जंतु और परपोषी जो होते हैं, जो परपोषी होते हैं वह अपना नाइट्रोजन पौधे से प्राप्त करता है, जबकि पौधे जो होता है खुद वायुमंडल से ग्रहण करता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न 14 में है कि पौधे के पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है। यानी जो पौधे होते हैं उसमें पूर्ण हरित होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो उसमें मैग्नीशियम होता है, यानी Mg होता है, मैग्नीशियम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे 15 में है कि प्रति ऊतकों का यानी लोकलिसेड डेथ क्या कहलाता है। यानी जो पति होते हैं उसका लोकलिसेडेड डेथ क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है नेक्रोसिस। यानी नेक्रोसिस जो कहलाता है पति ऊतकों का डेथ होता है, यानी पति जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर वहाँ पे नए जो पौधे होते हैं नए पत्ते को विकसित करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 16 में कि क्लोरोफिल की कमी के कारण पूरी पत्ती का पीला हो जाना क्या कहलाता है। यानी जो क्लोरोफिल की कमी हो जाता है किसी पौधे में तो उसके जो पाता होते हैं पूरा पीला हो जाते हैं, तो उस कारण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कारण को कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस के कारण पौधे के जो पत्ते होते हैं वो क्लोरोफिल के कमी से पीला हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।